मेरे साईं, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में बस आप ही का ही सहारा है, क्योंकि आपने मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखी है कि आपके चरणों में ही मेरा नतमस्तक हो जाए। और ऐसे भागदौड़ की ज़िंदगी में बस आप ही का ही सहारा है। मेरे मालिक, मेरे साईं, आप सबके साईं मालिक हो और सबका मालिक एक ही है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये संदेश अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि इस संदेश में साईं जी ने ऐसा कुछ कहा है, इसे सुनते ही आपके भाग्य खुल सकते हैं। इसे पूरा ज़रूर सुनना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी भी परिस्थिति में वह तुमसे बिल्कुल भी अलग ना हो। और अब जब तुमने अपने जीवन में इतना दुख सहा है, इतनी पीड़ा उठाई है, लोगों के लिए इतना कष्ट सहा है, अपनों के लिए इतना दुख सहा है, वह तुम्हारे अपने परिवार के लोग जिनके लिए तुम सब कुछ करना चाहते हो, वही तुम्हारे महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तुम्हारा वही साथी जिसके लिए तुम अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हो, वही तुम्हारे महत्व को समझ नहीं पाता। तो अब उचित समय आ गया है कि उन्हें इस बात का एहसास कराया जाए कि तुम उनके जीवन में क्या स्थान रखते हो। तो अब उचित समय आ गया है कि उन्हें इस बात का एहसास करा दिया जाए कि तुम अपने उनके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसी तुम्हारे पक्ष में ना होने के बावजूद भी मैं यह निर्णय कर लिया है कि चीज़ों को तुम्हारे पक्ष में किया जाएगी, जीत को तुम्हारे पक्ष में घुमा दिया जाएगा। भले ही तुम्हारे कर्मों में भी थोड़ी खोट बची हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की मंशा में ज़रा भी खोट नहीं है। तुम्हारे इशारों में पूरी तरह से सच्चाई है, तुम्हारे इरादों में कोई दोष नहीं है। तुम सदा ही जीत के इच्छुक रहे हो और इस जीत के लिए तुमसे दूर का नुकसान करना नहीं चाहता। यह तुम्हारी सबसे अच्छी बात है। और जब यह अनोखा दौर शुरू हो गया है तो यह निश्चित कर देना चाहता हूँ कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। साल का वह दौर जब तुम सबसे ज़्यादा कष्ट उठा रहे हो तो वह जीत चुका है। अब तो नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है और इस अध्याय को मैंने बहुत ही सुनहरे पन्नों पर सुनहरी कलम से लिखा है। आकाश से गूंज अब तुम्हारी जीत की आवाज़, धरती तुम्हारे जीत के पक्ष में। प्रलय की घटना यदि घट भी गई तो तब भी तुम्हारे जीवित को टालना नहीं सकेगी। ऐसा अटूट बंधन तुम्हारा जीत के साथ मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यह जीत तुम्हें कोई आशीर्वाद मात्र में नहीं प्रदान किया जा रहा। वास्तव में तुम्हारी सोच, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी और तुम्हारी मंशा के तहत ऐसा किया जा रहा है। तब कई बार जो चाहते आए हो वह घटित होता उन क्षणों में। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि इस साईं संदेश में ऐसा कुछ साईं जी ने कहा है कि आपके सुनते ही भाग्य खुल सकते हैं। इसलिए इसे अधूरा सुनकर जाने की भूल मत करना, इसे पूरा सुनकर ही आगे बढ़ना। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। तुम हताश के बीच बोलते हो और निराशा होकर बैठ जाते हो, लेकिन अब निराशा के वह दिन बीत गए हैं, वह दिन पीछे रह गए हैं जब लोग तुम्हारा उपवास उड़ाए, जब तुम्हें अपनी राह नज़र आ रही तो, जब तुम दुविधा के बादलों से घिरे हुए रहे हो। अब वह दिन पीछे रह गए हैं। वास्तव में अब निराशा होने की समय ही नहीं है। अब तो स्वयं पूरी तरह से तुम्हारे जीत के लिए कार्य करने वाला है। तुम्हारे जीत को उत्तेजना से भरा हुआ यह समय अब ऐसे ऐसे चमत्कार को घटित होने का अवसर देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। धन के ऐसे ऐसे भंडार खुलेंगे जिसके बारे में अभी तक तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस राह पर आगे बढ़कर तुम विजय के सक्षम हो जाओ, राह को तुम्हारे जीवन में लिख रहा हूँ और तुम्हारे एक एक कदम की साक्षी मैं बनूंगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों,
अब तक तुम्हारे कर्मों का हिसाब मैंने रखा है, लेकिन अब तुम्हारे कर्मों से भी ऊपर तुम्हारे जीवन का संपूर्ण हिसाब किताब अब मैं करूँगा, और मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रियायत भी भर दूंगा, क्योंकि तुम एक बेहद ही नेक दिल मनुष्य हो। इसलिए मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूँ। मैं इससे पीछे भी नहीं हटूंगा, सदा बनता रहूँगा। अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटा है तुम उसे भूल जाओ। वह चाहे अच्छा रहा हो या चाहे बुरा, उसका विचार ना करो और स्वयं को आत्मविश्वास से भर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए इस क्षण आत्मविश्वास से ढूंढकर बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अपने अंदर जितना विश्वास मुक्ता होता जाएगा, तुम्हारी जीत उतनी ही ज़्यादा शक्स्त होती जाएगी, तुम्हारा जीवन उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। अब इस नए अध्याय में तुम्हारे लिए नए सूर्य का उदय होगा। अब तुम्हारे लिए मिलन के द्वार खुल रहे हैं। जीत की राहों पर ये अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हारे जीत के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद होगा। तुम्हारे वही पूर्वजन जो सदा से ही मांग करते आए हैं कि तुम्हें जीत दिलाई जाए। कारण यह कि तुम अब तक अपने वंश में सबसे प्रतिभाशाली, सबसे ज़्यादा नेक दिल हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको सुनने में अगर अच्छा लग रहा हो तो निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित ही आपके भाग्य खुल सकते हैं और साईं जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे साथ के मन में भी कुछ ऐसा पवन उठा था जिसकी वजह से वह तुम्हारे महत्व को कम कर चुका था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ अब जब खेल खेलती है तब मनुष्य को मजबूत होना पड़ता है। परिस्थितियों के खेल के आगे बहुत सारी बातें मनुष्य सोच नहीं पाता है। ऐसा ही खेल तुम्हारे साथी के भी जीवन में खेली जा रही है, जिसके चलते हुए मजबूर हुआ है, विशेष हुआ है, और अपनी विशेषता में उसे तुम्हारी याद आई। अपनी विशेषता में उसने उस व्यक्ति को याद करना महत्वपूर्ण समझा जो उसके लिए सबसे खास है, जो हर समय उसके लिए उपलब्ध रहता है, जो उसे इतना प्रेम करता हो कि उसके आगे उसे कुछ और दिखाई ना पड़ता हो। और ऐसे समय में उसके मनोभाव में, उसके मन में, चित्र में केवल तुम्हारी छवि प्रदर्शित हुई है, और उन क्षणों में उसकी आँखों से अश्रुधारा बहने निकलेगी। उन क्षणों में वह भाव विभोर हो उठा, वह द्रवित हो उठा सका। मन दुख से भर गया, उसकी आंखों से आंसू छलक लगे, उसके रोने की आवाज़ ने सभी को कंपित कर दिया। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, उसे इसका अभ्यास नहीं है कि ऐसा होना ही उसकी नियति में लिखा था, ताकि उसे यह एहसास हो सके कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो, ताकि उसे यह एहसास हो तुम उसके लिए क्या महत्व रखते हो। तुम्हारे महत्व को जानते हुए भी उसने तुम्हें महत्वहीन जताया। सही अर्थों में तुम्हारे प्रेम को ना समझकर उसने अपना ही नुकसान किया। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब मनुष्य को कुछ बिना मांगे मिल जाता है, कुछ काम प्रयत्न के बाद मिल जाता है, तब वह उसके मूल्य को समझ नहीं पाता। ऐसा ही कुछ उसके भी साथ हुआ है। वह दूसरों के प्रभाव में भी आ गया। दूसरों के विनोद और सौंदर्य को देखकर भग जाने वाला मनुष्य कभी सच्चे अर्थों में प्रेमी हो नहीं सकता। लेकिन कई बार मनुष्य अपनी बढ़ता के चलते ऐसा कर बैठता है। तुम्हारे साथी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वह भी तुमसे प्रेम करने बावजूद किसी अन्य के प्रभाव में आ गया है, किसी अन्य की बातों में, किसी अन्य के सौंदर्य में, किसी अन्य के आभा मंडल में इस कदर घुल मिल गया है कि वह यह भूल गया है कि जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सहयोग आप ही का था। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यह संदेश बहुत खास है, क्योंकि इसे सुनते ही आपके भाग्य खुल सकते हैं। आपके नए इस भागदौड़ की ज़िंदगी में आपके इस जो बड़े मीठी बोल साईं जी के ऐसे बोल आपके कानों में पड़ते ही निश्चित ही आपके भाग्य खुल सकते हैं, आपकी किस्मत बदल सकती है। इसीलिए
मैं कहता हूँ कि बस साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। किसी को भी अपना नहीं बना पाता, अगर किसी को अपना बनाता है तो वह केवल प्रेम वही इंसान से इंसान को जोड़कर रखता है और अपना बनाकर रखता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, इंसान स्वयं अपनी चालाकियों से, अपने दोष भावना और ऐसे बहुत सारे कार्यों से अपने आप को विभिन्न कर लेता है और लोगों से लड़ाई झगड़े करता है फिरता है। लेकिन तुम्हें नहीं करना, तुम सबसे केवल प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम की जीत तुम्हें प्राप्त होगी और तुम सबके हृदय में जीतोगे, अर्थात सबके हृदय में प्रेम बनकर वास करोगे। तुम्हारी जीत निश्चित होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह जो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत विशेष होने वाला है। अब जब तुम धीरे धीरे इस मोह में के अंत तक पहुँचो गए हो तो तुम्हारे लिए दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ एक ऐसा स्रोत बनने वाला है जो न केवल तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगा बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी उत्तेजना भर देगा जो तुम्हें जीत दिलाने के लिए पर्याप्त होगी। क्योंकि इस मोह के अंत में तुम्हें कुछ बहुत ही बेहतरीन प्राप्त होने वाला है। क्योंकि अब तुम्हारी सभी परीक्षाओं का अंत होने का समय आ गया है। अब तुम्हें समस्त सुविधाओं से आज़ादी मिलने का समय आ गया है और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में अब इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आ जाए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य उदय होगा। तुम्हारा साथी जो तुमसे बेहद प्रेम करता है, उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ गलतफहमियां भर गई थी। वह तुम्हें पूरी तरह से समझ में नहीं पा रहा था। वह तुम्हारी परिस्थिति से पूरी तरह से अनजान था और इसी कारण से वह विपरीत समय में भी तुम्हारा साथ देने सक्षम नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी चाहत थी, ऐसा नहीं है कि उसकी तमन्ना नहीं थी, किंतु फिर भी मनुष्य का अहंकार जब बहुत प्रबल हो जाता है तब वह अपने सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले वस्तु को या व्यक्ति को भी नीचे और धकेल लेता है। इसीलिए अपने मन को शांत रखो, अपने मन को शांत रखो और हमेशा मन ही मन कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। फिर देखो आपका क्यों मन जो बिचल उछल रहा था वो निश्चित रूप से ही शांत हो जाएगा। क्योंकि साईं जी को याद करते समय अगर आप जो भी कार्य करते हो वो निश्चित रूप से ही आपका वो कार्य पूरा होता जाएगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बस साईं जी का मन से ध्यान करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे सब्सक्राइब करके मुझे इस चैनल को और आगे बढ़ाओ और अपनी स्फूर्ति प्रदान करो और वीडियो को लाइक करके अपने मौजूदगी का एहसास दिलाओ। ज़्यादा महान होता है वो तुम कहीं पर भी ग्रंथों में उठाकर अपनी किसी किताब को देख लेना, तुम्हें इस बात का अभ्यास हो जाएगा कि प्रेम कितना महत्व होता है मेरे प्रिय साईं भक्तों। क्योंकि प्रेम ही ऐसा है जो मनुष्य को जोड़ता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, लेना तुम्हें इस बात का अभ्यास हो जाएगा कि प्रेम कितना महत्व होता है। और यदि तुम प्रेम को सही से निभाते हो, इस संसार में प्रेम बांटते हो और बढ़ते हो तो निश्चित ही इस संसार में नफरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और संसार में हर इंसान से इंसान का भाईचारा बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति तुमसे कितना भी द्वेष भावना रखे दे, तुम्हारा हृदय साफ है और तुम्हारे हृदय से किसी व्यक्ति के लिए प्रेम बसा हुआ है तो किसी को नफरत करने से या किसी की द्वेष भावना रखने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जिसकी सोच जैसी होगी वैसी ही करेगा। यदि तुम्हारी सोच के अनुसार तुम सबसे प्रेम कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे से, यदि कोई तुमसे प्रेम नहीं कर पा रहा है तो यह उसकी गलती है, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा गुणवंत हो, तुम्हारे अंदर वह सभी गुण विद्यमान है जिनके द्वारा तुम इतने महान बन गए हो। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, जब कोई व्यक्ति महान बनता है तो उसके गुण ही उसे महान बनाते हैं और संसार का प्रत्येक प्राणी फिर यह कहने लगता है कि यह महान व्यक्ति कैसे इतना महान बन गया है, हमें भी इसकी तरह महान बनना है। लेकिन वह भूल जाते हैं कि उसके गुण को पहचानो कि उसके गुण कितने अच्छे हैं और वह संसार में प्रत्येक इंसान की भावनाओं को समझ रहा है, सबसे प्रेम कर रहा है, किसी को ना तो बुरा समझता है और ना ही किसी की भावनाओं से खेलता है, बल्कि वह सबको अपना समझकर अपने हृदय से लगाता है, सबसे प्रेम करता है और उसे कोई भी इंसान पराया नहीं लगता, सब उसे अपने लगते हैं और अपने हृदय से ही वह इस बात को भली भांति समझता है कि हाँ, उसे इंसान के साथ रहने का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, प्रेम तो ही प्रेम को जोड़ता है और नफरत से इंसान के एक दूसरे से अलंगन हो जाता है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी इस बात को समझ लेता है वह व्यक्ति इस संसार में उतनी ही जल्दी महान बन जाता है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, बस कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम।